जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। जो इतिहास हमारे पूरे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो ऑल एग्जाम के लिए फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन हरगिज करके पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, आईएएस हो, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आज हम इनको आज के वीडियो में आज इसको कवर करने वाले हैं। चलिए ज्यादा टाइम गवाते हुए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए इतिहास, प्राचीन इतिहास देखिए, अब यहाँ शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास जो है 3 प्रकार में बांटा गया है। इतिहास देखिए, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जैसे कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। और देखिए यहाँ देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में देखिए क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, देखते हैं और दिया है क्या, देखते हैं, नहीं। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल को देखिए, आदि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। और ऐतिहासिक काल को देखिए, प्राचीन काल में बांटा गया है, काल में बांटा गया है, आधुनिक काल में बांटा गया है, नेहरू काल में बांटा गया है और विश्व काल में बांटा गया है। ये जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जो आप देख सकते हैं प्राचीन को। और यहाँ से अब शुरू करते हैं। अब पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्या, अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी अतीत का मतलब जो आज से 1 करोड़ वर्ष पहले, 100 साल, लाखों वर्ष पहले का जो बात है, वो सबका अध्ययन करते हैं, उसी का क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। इतिहास के, अब यहाँ देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि 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 सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। सभ्यता को पालना एशिया महादेश को कहते हैं और मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं, अफ्रीका महादेश को कहते हैं। और इतिहास 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को अब 3 खंडों में बांटा गया है, आप देख रहे हैं। और ये वाला है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेरोडोटस, इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। प्रागैतिक इतिहास काल पहले शुरू करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में देखिए कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इतिहास का इतिहास का वह समय है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ये पाषाण काल को रखते हैं। यानी पहले जो मानव था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, सिर्फ नहीं जानता था की जानकारी नहीं था, उन्हें पुरातत्व साक्ष्य मिली है। जो मतलब वो सब पहले लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन जो क्या हुआ कि वो पहले जो यूज करते थे ना, वो सब सामान मिला है, तो वो पाषाण काल में बताया गया है। ठीक है, ये खान सर का नोट है और आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है इस नोट से, और आप लोग को छोटे छोटे वीडियो में कवर कराने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, क्या है टॉपिक। ठीक है, पाषाण काल को कवर करेंगे, स्टोन एज बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि देखिए, अब यहाँ से शुरू करते हैं। वह समय जब जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। वह सब पहले के समय में क्या होता था, माचिस का तिल्ली उल्ली माचिस नहीं रहता था, उसमें पत्थर से एक दूसरे से टकराकर आग जलाना सीखा था। और पत्थर का आग जलाना भी इसी काल में सीखा था, लेकिन आग जलाने वाला बात आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, पत्थर का औजार हथियार को उपयोग करते थे, किस काल में, तो पाषाण काल में बोल रहा है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके आगे चलिए बढ़ते हैं। क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलिएगा, ये कनिंघम वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या बोला है। उसके बाद क्या है कि
भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय मानव संग्रहालय मानव संग्रहालय है जो जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। कौन है? तो इंदिरा गांधी की चर्चा की गई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। जो निम्ने वाले जो धातु जो थे वहां पे जो खुदाई करते थे और वहां पे जो औजार मिलते थे, कुछ सामग्री मिलते थे, उनका नामकरण किसने किया था? तो क्रिश्चियन थॉमस ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। ठीक है। आप लोग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे वीवीआई क्वेश्चन भी समझिए, क्योंकि यहीं से वीवीआई क्वेश्चन एक नंबरी क्वेश्चन निकल के आता है। आप लोग यहीं से तैयारी करिए, एकदम परफेक्ट तैयारी हम करवा देंगे। एकदम छोटा-छोटा वीडियो में आपको लोग को हम तैयारी करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। देखिए कहेगा कि इतिहास में लिखावट के आधार पर किसने किया था, तो उसका नाम क्या है? तो जॉन ब्रूस का नाम लीजिएगा और बोलेगा कि मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? तो क्रिश्चियन थॉमस ने। अब देखिए पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। देखिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पाषाण काल के 4 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन-कौन से है, आइए हम कवर करते हैं। ठीक है, देखिए पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखिए पाषाण काल के 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पाषाण काल 4 भागों में विभाजित हो गया। अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में विभाजित करेंगे। तो देखिए 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछ भी देगा। और शायद किसी ने पूछा भी होगा कि पाषाण काल का काल पूछ देगा, समय क्या है, टाइम पीरियड, तो क्या बोलिएगा? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक की इसमें जानकारी मिलती है। अब देखिए चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। क्या कहता है? आदि मानव, आदि मानव कहा जाता है। ठीक है, इस इस समय का इस समय का इस समय का इस समय का देखिए इस समय का मानव खाना बदोश खाद्य संग्राहक अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। देखिए बोले थे ना शुरू में कि पाषाण काल में ही, मतलब पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। यहाँ पे आपको बोल दिया कि आग का खोज हुई थी। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोल देगा कि इस काल में आगे खोज की गई थी, तो पाषाण काल में। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव के चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। देखिए अब पूछ देगा आपसे क्या कि किस काल में मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, तो पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा। और बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करना शिकार के लिए करने लगा था किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, देखिए भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पाषाण काल चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पाषाण काल चलेगा, लेकिन फर्क ये है कि पाषाण काल को आगे चल के 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, तो जिसमें से एक भाग को हम पूरा कर लिए हैं। अब दूसरा भाग को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।